दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक भारत में कहावत है कि दूबे जी चौबे जी बनने चले थे या छब्बे जी बनने चले थे, पूरा याद नहीं है मुझे, और दूबे जी भी नहीं रहे या दूबे जी बन के लौटे, ऐसा कुछ है, मैं फ़िलहाल भूल रहा हूँ। तो इसी तरीके का माहौल कुछ अमेरिका में लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से पूरी दुनिया सहमी हुई है, पूरी दुनिया के बाजार सहमे हुए हैं, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में भौकाल है, परेशानी है, उलट पुलट हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल अपने दुश्मनों को भारी भरकम टैरिफ लगाने की योजना के तहत अपने दुश्मनों को तो दुश्मन बनाया ही है, अपने दुश्मनों को भी, अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया है। और दूसरे देशों की तो बात छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से जो अमेरिका की जनता परेशान है, वहाँ नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, वहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। और एक तरफ तो नौकरियां जाना, नौकरियों से निकाले जाना, और जनता के फेवर वाले जो कई कानून थे उनको बदले जाना, और टैरिफ नीति के चलते विदेशों से आने वाले सामान का कई गुना कीमतें बढ़ जाना अमेरिका की जनता को बिल्कुल भी मनमाफिक नहीं लग रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया तो नाराज हो ही रही है, अमेरिका की जनता भी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है, और जो अमेरिका के 50 राज्य हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वहाँ पर हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, वाहनों में आग लगाई जा रही है, कई दफ्तरों में आग लगाई गई है। मेरी कुछ अमेरिकन मित्रों से बात भी हुई है, वो हैं तो NRI, भारतीय मूल के, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा कई कारणों के चलते, आप समझ सकते हैं। तो उनका कहना है कि जिन लोगों को निगाह में रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सपने वहाँ के अमेरिकन्स को दिखाए थे, और एक जो वर्ग उसने खड़ा किया था ऐसे गोरों का, अमेरिकन फर्स्ट के नाम पर, कि जो अमेरिका है अमेरिकन के लिए है और गोरों के लिए है, उससे जो वो गोरे थे जो गांवों में रहते थे या जिनको विदेशी पसंद नहीं थे, और जो भारतीय विदेशों से आकर अमेरिका में बस रहे थे, उनसे किसी हद तक वो नाराज़ थे। वो मान के चलते थे भाई इनके कारण हमारी नौकरियां जा रही हैं और हमारे देश पर ये कई तरीके से कब्जा करते जा रहे हैं, हमारे अमेरिका को प्रभावित कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बनाया था, जिस वजह से जो कट्टर गोरे थे, जो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, जो सिर्फ गोरों के लिए अमेरिका को चाहते हैं, ऐसे गोरों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, उसको जिताने का काम किया। लेकिन दोस्तों, अब हमारे NRI मित्र बता रहे हैं कि वो गोरे तक अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और ये मानकर चल रहे हैं कि उनसे बड़ी भूल हुई कि जो हम डोनाल्ड ट्रंप को जिता कर लाए और अमेरिका में अशांति फैली। अमेरिकन्स ने मुझे ये भी बताया है कि 20% तक तो महंगाई अमेरिका में बढ़ चुकी है। लोगों ने, यानी कि कई लोग तो अभी इसलिए कुछ ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जैसे क्रिसमस डे पर करते हैं उसके अवसर पर,
कि न पता अभी तो 20% ही महंगाई बढ़ी है, यदि दुगनी हो गई तो फिर हमारी जेबें पॉकेट अलाउ नहीं करेंगी सामान खरीदने के लिए। तो इसलिए वो तेज़ी से मतलब सामान अभी से खरीद रहे हैं कि आने वाले क्रिसमस डे पर उनको महंगा सामान ना खरीदना पड़े। इतनी परेशानी का माहौल अमेरिका की जनता में है। तो दोस्तों ये भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि इस माहौल में जब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ही उसके खिलाफ हो रहे हैं और 50 राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन जो हो रहे हैं, क्या वहां मिड टर्म पोल हो सकते हैं, या अपने 4 साल पूरे करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, कुर्सी जा सकती है, और या ये भी कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हमने ग्रोक से ही बात की। तो चूंकि ग्रोक सारा सिस्टम, एआई सिस्टम अमेरिका का ही है, तो हमने ये सवाल किया, क्या अमेरिका में मिड टर्म पोल होंगे और क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो कुछ बताया है ग्रोक ने मुझे, मैं हूबहू आपको पढ़कर बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा मुझे समय देंगे और पूरा वीडियो सुनेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 1925 को जो शपथ ली और 2024 के चुनाव में वो एक बड़ी जीत के साथ कुर्सी पर बैठे, और यह कार्यकाल 2025 से 2029 तक का होगा। इसलिए 2026 के मिड टर्म चुनाव से उनकी कुर्सी या राष्ट्रपति पद पर कोई सीधा खतरा तो नहीं दिख रहा है। हालांकि मिड टर्म चुनाव के नतीजे ट्रंप प्रशासन की नीतियों और उनके राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित कर सकते हैं, या खतरे में डाल सकते हैं, या कमज़ोर कर सकते हैं। और यदि हम उन खास बिंदुओं पर बात करें तो ये है कांग्रेस में बहुमत। मिड टर्म चुनाव यह तय करते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में किस पार्टी का नियंत्रण होगा। यदि डेमोक्रेटिक पार्टी 2026 में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप की नीतियों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी विधायी प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं, उनके मत कम हो सकते हैं, और जो वो एजेंडे अमेरिका में जबरन लादना चाहते हैं उससे उन पर फर्क पड़ सकता है, और वो सपना डोनाल्ड ट्रंप का अधूरा रह सकता है। महाअभियोग की संभावना। यदि डेमोक्रेटिक दोनों सदनों में मजबूती हासिल कर लेते हैं तो वे ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जैसा कि उनके पहले कार्यकाल में 2017 से 2021 तक में 2 बार हुआ था। हालांकि महाभियोग के लिए सीनेट को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनकी कुर्सी जाने की संभावना तो कम लगती है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब कुछ असाधारण परिस्थितियां ऐसी सामने आ जाएं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक समर्थन और 2028 का चुनाव। दोस्तों, ग्रोक आगे बताता है कि मिड टर्म चुनाव के परिणाम की लोकप्रियता और रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि जनमत उनके खिलाफ जाता है तो यह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है, कि यानी अगले 2029 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट राष्ट्रपति बने, इसकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि
हालांकि ट्रंप स्वयं 2028 में फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते, हालांकि वो कुछ ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो तीसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और ऐसा कुछ वो संविधान में बदलाव करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के कानूनी जानकार मानते हैं कि ऐसा लगभग संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूँ कि हालांकि स्वयं ट्रंप 2028 में फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमेरिकी संविधान को केवल 2 कार्यकाल तक ही सीमित करता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति जो ना कर दें वो थोड़ा है। वर्तमान संदर्भ और सोशल मीडिया की राय। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि 2026 के मिड टर्म चुनाव के एजेंडे को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर यदि जनमत उनके खिलाफ जाता है और रिपब्लिकन पार्टी में अपनी पकड़ खो देते हैं। हालांकि ये पोस्ट केवल अनुमान है और कोई ठोस सबूत नहीं है। ग्रोव कहता है कि उनकी राय में मिड टर्म चुनाव ट्रंप की कुर्सी, राष्ट्रपति पद को सीधे तौर पर खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 2029 तक सुरक्षित है या ऐसा माना जाता है, जब तक कि कोई असाधारण कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई जैसे महाअभियोग और सजा न हो जाए। हालांकि 2026 के मिड टर्म चुनाव उनके प्रशासन की प्रभावशीलता को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। यदि रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खो देती है तो ट्रंप को अपनी नीतियों को लागू करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, जिससे उनकी राजनीतिक विरासत पर असर पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के लिए 2029 का चुनाव खतरे में पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से राष्ट्रपति पद अगले उसमें जा सकता है। दूसरी ओर यदि रिपब्लिकन पार्टी मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो यह ट्रंप की स्थिति को और मजबूत करेगा, जिसकी ऐसी संभावना नहीं है। यह विश्लेषण वर्तमान जानकारी और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के ढांचे पर आधारित भविष्य की घटनाएं जैसे आर्थिक स्थिति, विदेश नीति या घरेलू विवाद इस परिदृश्य को बदल सकते हैं। यानी कि होने को कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। यदि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में ऐसे ही नौकरियां जाती रहीं, अमेरिकी नागरिकों की सुविधाएं छीनी जाती रहीं और जो अमेरिका में लाखों करोड़ों विदेशी लोग काम करते हैं, जिनमें लगभग 50-55 लाख भारतीय बताए जाते हैं, उन सब की स्थिति कमज़ोर हुई और भारतीय ही नहीं, वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक ढांचे में विदेशी लोग इतने घुल मिल गए हैं कि अब उनके बिना वहाँ की राजनीति नहीं चल सकती, शासन प्रशासन नहीं चल सकता, वहाँ का व्यापार नहीं चल सकता, अमेरिका तरक्की नहीं कर सकता और अमेरिकी सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि मूल रूप से अमेरिका में सारे विदेशी ही हैं जो समय समय पर आकर बसते रहे हैं। मूल रूप से तो अमेरिका जो सारा है वो रेड इंडियंस का था, जो आदिवासी हैं, रेड इंडियंस। बाकी तो पिछले करीब 200-300 साल में या उससे भी ज़्यादा में जाकर पूरी दुनिया से समय समय पर लोग बसते रहे हैं। इसलिए एक बड़ा वर्ग अमेरिका का ये मानकर चलता है कि जो अमेरिकन समाज है ये पूरी दुनिया का मिला जुला समाज है और जो इसको खंडित करेगा वो अमेरिका को बर्बाद कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने की नीतियों पर चल रहे हैं और आने वाले 4-6 महीने में ही पता चल जाएगा कि उनकी जो नीतियां, जिनको ये मान के चल रहे हैं कि वो सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यूरोप ने और अमेरिका की जनता ने, चाइना ने, ब्रिक्स देशों ने
सबने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है, समर्थन किसी ने भी नहीं किया है। और जो लंबी लंबी डोनाल्ड ट्रंप हाँक रहे थे कि मैं 24 घंटे में इजराइल में युद्ध बंद करा दूंगा, मैं यूक्रेन रसिया युद्ध बंद करा दूंगा, तो दोस्तों दोनों जगह युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध खत्म नहीं हुआ है। चीन के जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और जिस नीति पर डोनाल्ड ट्रंप चले उसके खिलाफ जिनपिंग एशिया के देशों में व्यक्तिगत रूप से अमेरिका के खिलाफ और चाइना के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और वो एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि हम एशिया के देश और यूरोप के देश मिलकर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे और दुनिया के लोगों को, विशेषकर यूरोप और एशिया के लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि चाइना सबके साथ सद्भावना की नीति पर चलेगा, सबके साथ मेल जोल बना के रखेगा और जिन लोगों के साथ, चाहे वो बॉर्डर के मामले हों, चाहे व्यापार के मामले हों, चाहे समुद्र के रास्तों के मामले हों, चाइना उनको भाईचारे से निपटाएगा। अब देखने की बात यह है कि जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो ये लड़ाई है इससे चाइना को कितना नुकसान होता है या चाइना पूर्व में जो अमेरिका के दोस्त थे उनको कितना अपनी तरफ लाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ एक बात और कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जानकार मान रहे हैं कि इस तरीके के माहौल में भारत के हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। इस माहौल में दुनिया दो ध्रुवीय हो गई है, अमेरिका और चाइना या रसिया को भी मान लीजिए तो वो सारे ही अमेरिका के खिलाफ है। और यदि अमेरिका एशिया में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है तो उसको भारत जैसे दोस्त की सख्त जरूरत है। और भारत अमेरिका का दोस्त जब ही रह सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों जैसे काम करेंगे, न कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले, भारत के व्यापार को ख़त्म करने वाले। व्यापार में यदि सही समझौते भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किए तो भारत भी चीन की तरफ झुक सकता है। और यदि चीन और भारत और रसिया और एशिया के दूसरे देश अमेरिका के खिलाफ होकर एक मंच पर आ गए और चाइना ने अपना सद्भावनापूर्ण रवैया दिखाया, ईमानदारी से व्यापार की बात की, भाईचारे की बात की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये बहुत ज़रूरी वीडियो है कि भारत पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, भारत के लिए क्या स्थिति रहने वाली है और अमेरिका और चीन की लड़ाई जो व्यापार के मुद्दे पर चल रही है, टैरिफ के मुद्दे पर चल रही है, वो दुनिया के व्यापार को किधर ले जाएगी, किसका पल्ला भारी करेगी। इस युद्ध में, व्यापार युद्ध में, टैरिफ युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो आने वाले कुछ ही महीनों में ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। कल फिर मिलेंगे इसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।